हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। सोनीपत के गोहना गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के गबन मामले में 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन भेजा। जहां गांव गोहना में 125 स्ट्रीट लाइट लगनी थी, वहीं महज 95 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। मामले में घपला करने वाले सरपंच के खिलाफ जिला उपायुक्त द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। सिर्फ सरपंच पर ही नहीं बल्कि बीडीपीओ पर भी आरोप लगाए गए हैं। के गबन का मामला निकलकर सामने आया। अब चूंकि ये खबर उजागर हो चुकी है तो क्यों ना तुरंत प्रभाव से एक्शन होना शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। 125 स्ट्रीट लाइट लगाई जानी थी, 95 लगाई गई। बाकी का क्या? बाकी के पैसे किसकी जेब में, कौन पता लगाएगा? सिर्फ सरपंच ही नहीं बल्कि बीडीपीओ पर भी आरोप है कि मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला किया गया। अभी तक गांव के सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या यहां पर शय दिया जा रहा है? क्या किसी की शय पर ही सरपंच ने इस घोटाले को अंजाम दिया था? अगर शय नहीं थी तो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? सरपंच बाबू से क्यों नहीं सवाल जवाब किया जा रहा है? 125 की जगह 95 स्ट्रीट लाइट, बाकी का क्या हुआ? ग्रामीण बहुत गुस्से में है। तस्वीरों में आप उनके गुस्से को भी देख सकते हैं। गोहना गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट गबन के मामले को लेकर हाजिर हो गए हैं। सवाल है कि कौन है स्ट्रीट लाइट में घोटाले का जिम्मेदार? आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? किसकी मिलीभगत से हुआ गबन? सोलर स्ट्रीट लाइट का गबन क्यों? 125 स्ट्रीट लाइट की जगह 95 स्ट्रीट लाइट क्यों लगी? जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ? भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है क्या इस खबर से? ना खाएंगे ना खाने देंगे का क्या हुआ? ये कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर फोन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। सरपंच और बीडीपीओ अगर इस तरह से पैसा खाने लगेंगे, गबन करने लगेंगे और ऐसे ही विकास कार्यों का आगे अंजाम होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ग्रामीणों में जो गुस्सा है वो लाजमी है, वो बिल्कुल समझा जा सकता है। सरपंच पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे में हौसले और बुलंद होंगे इस तरह के और करामात करने के लिए। 125 स्ट्रीट लाइट की जगह 95 स्ट्रीट लाइट क्यों लगी, ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है सरपंच से? सरपंच अभी भी चौड़े में घूम रहे हैं, ग्रामीण गुस्से में। करे तो क्या करे? टकराव हो इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा हौसले बुलंद होने के बाद और ज्यादा घपले हो, उससे पहले जरूरी है कि कार्रवाई हो। कार्रवाई क्यों नहीं? हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। ये सोनीपत के गोहना गांव की तस्वीरों को दिखाते हुए खबर लेकर हाजिर हो गए हैं। भ्रष्टाचार की इस तरह की तस्वीरें क्या आपके यहाँ पर भी आम है? अगर आपने भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट कर्मचारियों को देखा है, झेला है, या ऐसी कोई स्टोरी आपके पास है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। जरूर साझा करें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सोनीपत के गोहना गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के गबन मामले में 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन भेजा है। गांव गोहना में 125 स्ट्रीट लाइट लगनी थी, वहीं महज 95 स्ट्रीट लाइट लगाई गई। मामले में घपला करने वाले सरपंच के खिलाफ जिला उपायुक्त द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। सिर्फ सरपंच पर ही नहीं बल्कि बीडीपीओ पर भी आरोप लगाए गए हैं कि उसकी ही मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला किया गया। अभी तक के गांव के सरपंच के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। झज्जर से अमित जुड़ गए हैं। अमित, बोलिए। ये जो स्ट्रीट लाइट का घोटाला है या फिर जो इस हरियाणा में जो घोटाले जिस तरह से हो रहे हैं, आप देखिए, अगर ये घोटाला बस स्ट्रीट लाइट का घोटाला नहीं, कभी सड़क घोटाला होता है, कभी कुछ घोटाला होता है, मतलब प्रदेश में कहीं ना कहीं घोटाला ही हो रहा है। अब ये कहे क्या, ये घोटाले की सरकार हो गई है। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले हम सड़कों में गड्ढे की बात कर रहे थे, तो गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे, वही बात हो गई। लेकिन यहाँ पर तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमित, आगे भी जरूर जुड़े। इनकी तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें, अपने इलाके का भी हाल बताएं। भ्रष्टाचार की इस तरह की तस्वीरें आपके इलाके में भी, आपके क्षेत्र में भी आम है क्या? कोई ऐसा भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी जिसे आपने भुगता हो, जिसने आपको परेशान किया हो, जिसकी वजह से चीजें खराब हुई हो, जिसने घोटाले किए हो, जिसने घपला किया हो और कोई एक्शन ना लिया जा रहा हो? अगर आपके आंखों के सामने ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप हमें बता दें। हम सोनीपत के गोहना गांव की तस्वीरों को लेकर हाजिर हैं, ग्राफिक्स के जरिए सवाल भी उठा रहे हैं और ब्रीफ भी कर रहे हैं, ताकि जब भी आप जुड़े तो तुरंत आपको खबर समझ में आए और आप हमें फोन करें। लेकिन आप अपने इलाके का हाल हमें जरूर बताएं। वहां पर भ्रष्टाचार की बू तो नहीं आ रही? आ रही तो खुलकर बोलिए।
बोलना आपका हक है। इस तरह के भ्रष्टाचार, इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नागवार हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कौन है स्ट्रीट लाइट में घोटाले का जिम्मेदार? इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पर और एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्यों? किसकी शय पर? क्यों आंखें मूंदे बैठा है यहाँ पर प्रशासन और शासन का क्या? गुरुग्राम से कुश ने फोन किया है। कुश, बोलिए। नमस्कार नमस्कार मैम, मैं जो खबर मैं आपके यहाँ पे देख रहा हूँ हरियाणा के आवाज में, ये इस तरह के काफी सारे घोटाले हैं जिनके बारे में मतलब जो उजागर नहीं हो पाते हैं, और ये उजागर नहीं हो पाते। मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार जो भी अधिकारी हैं उनको कड़ाई से उनके साथ सख्ताई करनी चाहिए, ताकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सामने आ सके और उनकी जिम्मेदार लोग हैं उनको दोषी ठहराया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया कुछ इस तमाम जानकारी के लिए, और जो बातें आपने रखी हैं उसके लिए। बहुत अहम हो जाता है जब आप लोगों के साथ हम मिल बैठकर बात करते हैं तो सोनीपत की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग बातें रखते हैं पता चलता है कि ये तस्वीरें आम हैं, ये सभी जगहों पर हैं। तो जो आप लोग बातचीत के जरिए जो जानकारी भी हम तक पहुंचाते हैं वो भी इस कार्यक्रम की जान है, तभी इसे हरियाणा की आवाज हमने नाम दिया, ताकि हरियाणा की आवाम यहाँ पर अपनी बात रखे। आप भी अपने इलाके का हाल हमें बता सकते हैं, हमें जानकारी पहुंचा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया भी हमारे लिए उतना ही अहम है। जरूर फोन कीजिए, राय पहुंचाइए, आपके विचार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दिनेश जुड़ गए हैं नरवाना से, इन्होंने फोन किया है। दिनेश जी, बोलिए। नमस्ते बेटा। नमस्कार सर। ऐसा है बेटे, मैंने 2 बजे भी टेलीफोन किया था, फिर आपने कहा कि दोबारा से करियो जी। ऐसा है जी, मैं तो अपने मतलब 2000 से लेकर के 2002 तक हरियाणा के अंदर 5 कारपोरेशनें ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर ने बंद की थी जी। उसके बाद आगे कांग्रेस की सरकार दी। कांग्रेस की सरकार ने 5 कारपोरेशनों के कर्मचारियों को नए सिरे से अब उनको सबको नौकरी दे दी, किसी एक को नहीं, सबको ही दे दी। अच्छी बात थी, तो लोग ने रोटी खा ली। उसके बाद अब की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ कर्मचारी मिले थे, उनकी बात मान करके और एक फाइल के ऊपर ऑर्डर कर दिए, भाई इनको टोटल को जो 21 तारीख को लगे थे नौकरी इस लेटर के तहत उन सबको आप इनको 11,000 रुपये 6,000 रुपये जिस तरह से सब मिलते हैं इनको दे दिए जाए। अच्छा जी, उसके बाद एक उसको पता नहीं किन अफसरों ने उसको गड़बड़ की क्या करी, सिर्फ एक MITC को दे दिया, 4 कारपोरेशनों को पूर्ण रूप से हिदायत कर दिया। एक तो कॉन्फेड थी, हरियाणा स्टेट समाज एक्सपोर्ट कारपोरेशन, HML और जो MLS, इनको नहीं। उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक लेटर महकमों को लिखा, भाई इनको भी दिया जाए। तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उसको उसकी सारी रिकॉर्ड बना करके सारा का सारा FD ब्रांच में भेजना था, लेकिन उन्होंने उद्योग मंत्री अपने चौटाला जी है उनके पास भेज दिया रिमाइंड के लिए। तो उन्होंने भी उसको कह दिया भाई नहीं, इनका हक बनता है, इनको दो। वो FD ब्रांच के अंदर चली गई। TVN प्रसाद जी इसके फाइनेंस कमिश्नर है, उनके पास वो 4 महीनों से दूर चाट रही है जी। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, भाई MITC को किस कानून के तहत दिया गया, हमें किस कानून के तहत रोका गया? आज तक वो उस बात का जवाब नहीं दे रहे जी। बिल्कुल। यदि उनको हमारा हक है, हमें भी बिल्कुल हक है, जवाब मिलना चाहिए। और ऐसे ही आगे भी दिनेश जी सवाल पूछते रहिए इनकी तरह। आप लोग भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़िए, अपनी राय पहुंचाइए हम तक। सोनीपत के गुणा गांव की एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने इलाके का हाल बताइए। ये आप मौका है आपके पास जहां पर आप खुलकर बात रख सकते हैं, बेधड़क होकर, बिना किसी से डरे, बेबाकी के साथ बोलिए। अगर इस तरह का गबन, इस तरह के घपले, ऐसे घोटाले आपके क्षेत्र में हुए हैं तो आंखें मूंदे क्यों बैठे हैं? अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है और इस तरह के घोटाले पर घोटाले होते रहेंगे। ये जो हुआ यहाँ पर सरपंच पर अभी तक एक्शन ना होना भी एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी बोलिए। गली बनी थी, बोलिए सर। गली बनी थी गांव में, दराहा से बोल रहा हूं मैं जी। तो वो बिल्कुल डैमेज हो गई गली। हमें एक्शन से शिकायत करी थी, वो भी कुछ उनके साथ मिले हुए हैं, ठेकेदार के साथ है जी। तो आप कोई कार्रवाई कुछ करो आप। सर एक बार बताएंगे कहां से फोन किया आपने? मैडम धनाड़ा है सोनीपत में।
सोनीपत में? हाँ जी। अच्छा, सोनीपत के केवल गोहना में ही हाल बेहाल नहीं है जहां से आप बता रहे हैं। हम बिल्कुल इस स्टोरी को कवर करेंगे सर, लेकिन आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आप लोगों ने जब एक्शन नहीं हुआ तो सीएम विंडो पर डाली थी ये शिकायत? डाली मैडम, कहीं नहीं डाली। वो आया जेई बुलाया था, जेई बोले कैंसिल कर दे, वो कैंसिल नहीं हो रही मैडम, वो पास हो गई गली। लेकिन माफ कीजिएगा सर, अगर एक खिड़की खोली गई है जहां पर आप ऐसे शिकायतें डाल सकते हैं, जहां से एक्शन होना है तो डालना चाहिए था। फिर भी हम इस स्टोरी को जरूर कवर करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है और प्रशासन शासन को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस तरफ हमारा ध्यान खींचा। हिसार से मासूम हमारे साथ जुड़े हैं। मासूम जी बोलिए। हाँ जी, ये घोटाले हो रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जो सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी कहीं कमी है तो वही गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन अधिकारियों पर नकेल कौन कसेगा मासूम? ये तो भी सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए पूछा जा रहा है सरकार से सवाल। बहुत शुक्रिया मासूम की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें, कम वक्त बचा हुआ है कार्यक्रम में, लेकिन हम चाहते हैं आप सभी बोले। सभी के पास मौका है। आपके इलाके में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, नुक्कड़ पर किस तरह की हरकतें हो रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे विकास कार्य हुए हैं, कहाँ गबन हुआ, कहाँ पर पैसे खाए गए, कहाँ कितना पैसा लगा, उन चीजों में उतने पैसे की रौनक आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, या घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि सोनीपत के गोहना में 125 स्ट्रीट लाइट के पैसे थे, लेकिन 95 स्ट्रीट लाइट लगाई गई, बाकी का क्या किसी के पास जवाब नहीं है। सरपंच बीडीपीओ पर गंभीर आरोप, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। चल क्या रहा है? ये प्रजातंत्र है। यहां पर हम टैक्स पे कर रहे हैं इन सुविधाओं के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो कैसे चुप बैठा जा सकता है? मैं हैरान हूं, फोन करने की गति आप लोगों ने इतनी धीमी रखी है। क्या चौतरफा सब कुछ ठीक है? अगर अभी नहीं बोले तो चीजों को दुरुस्त कौन करवाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मानकर बैठ गए हैं कि बोलने पर भी कौन सा काम हो जाता है, जैसे कि यहाँ नहीं हो रहा है। सोनीपत के गोहना में ये लोग कह रहे हैं कि कई बार बोल दिया, ग्रामीण इतने गुस्से में है कि कई बार बोल दिया, न बीडीपीओ पे एक्शन होता है न सरपंच पे। अपने इलाके का हाल बताएं। फरीदाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, सोनू ने फोन किया है। सोनू बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से मैम कि इस तरह के जो बहुत सारे घोटाले हम लोगों के सामने होते, लेकिन बहुत लोग प्रशासन के डर से, सरकार के डर से अपनी बात नहीं रख पाते। तो ऐसे में हमारा फर्ज है कि एक युवा पीढ़ी होने के नाते, एक समाज का जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जो एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे मामलों को हम उजागर करें। अभी मैं आपको एक मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। बोलिए। कि फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, उसमें सबसे ज्यादा बिजली की हमने कंप्लेंट्स कई बार डाली बिजली चोरी की, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई न प्रशासन की तरफ से न सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही। उन कंप्लेंट्स का जवाब क्या मिला आपको? मैम हमने एक्शन को, एसडीओ को, जेई को कई बार हमने उनको मौखिक रूप से, लिखित रूप में उनको हमने शिकायत दी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, इस स्टोरी को हम जरूर कवर करेंगे। हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनको जरूर वहां पर भेजेंगे, लेकिन जो आपने लिखित शिकायतें दी हैं इनको आप सीएम विंडो पर जरूर डालें, क्योंकि ये खिड़की अगर मुख्यमंत्री ने खोला है ये कहते हुए कि न खाएंगे न खाने देंगे और जीरो टॉलरेंस के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये तो उनका दूसरा कार्यकाल है। देखते हैं आगे क्या एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया, इस तरफ आपने हमारा ध्यान खींचा। इनकी तरह आप लोग भी खुलकर बोलिए, कहाँ क्या घपले हो रहे हैं, क्या घोटाले हो रहे हैं। सिरसा से एक फोन आ गया, बलदेव सिंह ने हमें फोन किया है। सिंह साहब बोलिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, ये पशुपालन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। हाँ। ये पशुपालन विभाग में VLDA वर्ग है और PS वर्ग है। हाँ। तो VS से लेके डायरेक्टर तक एक पोस्ट है। हाँ। ये VLDA करते हैं, बाकायदा मैंने RTI के अंदर मंगवाया तो उन्होंने कहा भी जो काम डिस्पेंसरी में होता है वही काम हॉस्पिटल में होता है। VS को तो ये VS से देते और डायरेक्टर को तो ये देते हैं NPA, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जबकि वही काम करने पर VLDA को कुछ नहीं दिया जाता। जब इनसे कहा जाता है इनको क्यों नहीं दिया जाता, जब ये कहते हैं कि ये तो उस पर करते हैं, VS की देख रेख में काम करते हैं। आप ये बताओ, एक VS के नीचे मैंने RTI मंगाई खोला चित्रा से, तो उन्होंने बताया उस वहाँ
एक डिस्पेंसरी 5 किलोमीटर से लेकर और 25 किलोमीटर दूर है। आप ये बताओ वहाँ बैठा ये 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए, 20 किलोमीटर दूर बैठे हुए BLDO कैसे बता सकता है कि ये काम आप ये करो, जब उसके पास कोई साधन नहीं किसी चीज का, उसको क्या पता लगता है कि कौन सी डिस्पेंसरी में कौन सा किस बीमारी का आया हुआ है। तो ये सारा घपला हो रहा है, करोड़ों रुपए इसमें इनको NPA दिया जा रहा है जबकि उनको नहीं दिया जा रहा। इसके बाद में लैट्रिन का जब ये मामला कुछ उठा तो इन्होंने लैट्रिन करवा दिया, भाई आपने SDO से लेकर DG तक हॉस्पिटल के अंदर दोपहर से पहले कार्य करेंगे, उसके बाद में ऑफिस में करेंगे। वो भी मैंने RTI मंगवाई तो उसके अंदर इनका जवाब आया भी कोई कहीं नहीं जाता और कोई इलाज नहीं करता। तो आप ये बताओ इतने करोड़ों रुपए इनको NPA का दिया जा रहा है, जबकि अच्छा इसके बारे में मैंने बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी। हमारे साथ गुरुग्राम से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, नवीन ने फोन किया। नवीन जी बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं गांव घोषगढ़ से बोल रहा हूँ। एक तो यार स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, लगी थी उसको खराब हुए कम से कम 2 साल हो गए। बार बार कंप्लेंट भी कर ली, सरपंच साहब को बता दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कंप्लेंट का क्या जवाब मिला सर? कंप्लेंट मैंने ट्विटर के माध्यम से CM साहब पे डाली थी, 1-2 बार फोन आया, फिर सरपंच बोला मैं करवा दूंगा, लेकिन 2 साल हो गए मैडम, बिल्कुल नहीं हो रही है स्ट्रीट लाइट की। दूसरी बात यह है कि आजकल गर्मियों के दिन में गाँव है, देहात एरिया है, तो यहाँ पर चोरी वगैरह की घटनाएं ज्यादा हो जाती है। रात को लाइटें होती नहीं है, स्ट्रीट लाइट एक गाँव में 10 भी नहीं जल रही होगी पूरे गाँव के अंदर। बिल्कुल। जबकि पड़ोसी गाँव में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जैसे हमारे गाँव के पड़ोस में जमालपुर, पूरे गाँव में लाइटिंग है, हमारे गाँव में एक नहीं है। बार बार कंप्लेंट करने पर ना कोई सफाई कर्मचारी काम करते हैं, अव्यवस्था ही अव्यवस्था है पूरे गाँव में। योजनाएं आती है उसका लाभ जो अपात्र भी होते हैं ना वो उसका लाभ लेते हैं देखे सारे। पता नहीं प्रशासन देखता है नहीं देखता। हम सोच रहे हैं कि आपके माध्यम से कुछ सरकार की तरफ अवगत कराएं आप। उम्मीद करते हैं सर कि आपकी आवाज पहुंची हो उन तक, और जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया इस पर शिकायत मिलने के बाद भी वो अपनी नींद से, कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और कोई एक्शन लेंगे, और नहीं एक्शन लेते तो अब ये खबर सबके सामने है। काम तो करना पड़ेगा। हम इस स्टोरी को भी कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनकी तरह आप भी जुड़े, और किस तरह का काम आपके इलाके में हो रहा है, क्या आपको किसी घोटाले की बू आ रही है, किसी घपले की आशंका है, आपने कहीं पर किसी बात को लेकर शिकायत की जिसकी सुनवाई नहीं हुई, जरूर फोन करें। उचाना से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राम मेहर ने फोन किया। राम मेहर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर ये गांव में गली है 2-3 साल से टूटी पड़ी है, कई बार नगर पालिका में इसकी एप्लीकेशन दे चुके हैं। हाँ। बार बार यही कहते हैं कि अब की बार टेंडर लगा देंगे, अब की बार टेंडर लगा देंगे। बारिश में तो 3-3 फुट पानी भर जाता है उसमें, रास्ता बंद है। ये उचाना कला में है, घुंगरा से बाबा दूधाधारी के मंदिर के डेरे के साथ लगी। सर कहाँ कंप्लेन की थी आपने? ये नगर पालिका उचाना में जी। क्या जवाब दिया नगर पालिका ने? उसने ये कहा कि टेंडर लगेंगे, टेंडर लगने के बाद तो ये है सुस्त रफ्तारी। बहुत शुक्रिया सर, इस मामले को आप सामने लेकर आए, और इस तरह का जज्बा हर एक नागरिक का होना चाहिए कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलें, ये आपका हक है। और ये मंच आपके लिए जहां पर आप अपनी बात बेबाकी के साथ रख सकते हैं, बेधड़क होकर। इस फोन कॉल के साथ ही हरियाणा की आवाज में फिलहाल हमें यही रुकना होगा, लेकिन दूसरी सुर्खियों के साथ, खबरों के साथ आगे भी बने रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा।